बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हकीका क्या होता है, हकीका करने का तरीका क्या है, जिस बच्चे का हकीका ना किया जाए तो बच्चे को और वालिदैन को क्या सज़ा मिलती है। जब बच्चा पैदा हो तो पहले उसे गुस्ल देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर साफ कपड़ा पहना दे। इसके बाद उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहला दी जाए। अगर कोई मर्द या बच्चा अजान कहने वाला ना हो तो औरत भी अजान कह सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के कान में अजान कही। हजरत अबू राफी फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ हजरत हसन बिन अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान कही। इस तरह बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसको तहनीक यानी घुट्टी देना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत मुबारक है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौमालूद बच्चे लाए जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और उन्हें घुट्टी देते। तहनीक ये है कि खजूर वगैरह को अच्छी तरह चबाकर बच्चे के तालू के साथ मल दिया जाए, यानी तकनीक से मुराद चबाए हुई खजूर को बच्चे के मुंह में डालना या बच्चे को शहद चटाना होता है। फिर 7वें दिन बच्चे का हकीका किया जाए। इसकी बरकत से बच्चा बलाओं से महफूज रहता है, बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। लड़के की तरफ से 2 बकरियाँ या 2 बकरे और गुंजाइश ना हो तो 1 बकरा भी किफ़ायत कर जाएगा। बड़े जानवर में 2 या 1 हिस्सा ले और अगर लड़की पैदा हो तो 1 बकरी या 1 बकरा या बड़े जानवर में 1 हिस्सा हकीके वाले बच्चे का सर मुंडा कर उस पर जाफरान मल दे और खतना करा दे। हजरत उम्मे कुर्ज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीके के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। उनका नर या मादा होना कुछ नुकसान नहीं देता। हजरत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बच्चा का पैदा होने पर हकीका उसका हक है। तुम उसकी तरफ से सदके का जानवर का खून बहाओ और उससे मसाइब और आलाम को दूर करो। बेहतर है कि 7वें दिन उसका नाम रख दे और हकीका कर दे। हकीका कर देने से बच्चे की सब अला बला दूर हो जाती है और आफतों से महफूज रहते हैं। बच्चे की अच्छी परवरिश उसके हकीके से बांधी होती है, यानी हकीका होगा तो अच्छी परवरिश होगी, यानी हकीका बच्चे के दिन की सलामती का भी जामिन है। दूसरा महफूज इसका यह बयान किया गया है कि बच्चा रहन रखी हुई चीज़ की तरह है। जिस तरह कर्ज अदा करके रहन छुड़ाए बगैर उस चीज़ से इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, इसी तरह बच्चा गोया रहन में रखा हुआ है। हकीके से मुनअम के एहसान का कर्ज एक तरह अदा हो जाएगा। और एक महफूज या बयान किया गया है, जिस बच्चे का हकीका नहीं हुआ और वह बच्चा मर जाए तो वालिदैन के हक में सिफारिश नहीं करेगा, जिसे कर्ज अदा न करने की सूरत में रहन रोक दिया जाता है, वापस नहीं किया जाता। इसी तरह हकीका ना करने की सूरत में बच्चे को वालिदैन की सिफारिश से रोक दिया जाएगा। अल्लामा इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके माने बयान किए हैं कि हकीका शैतान से हिफाजत का सबब है, उसके बंधन को तोड़ देता है और उसके असरात को कम करता है। इसलिए कि हदीस से यह मालूम होता है कि शैतान बच्चे की पैदाइश के वक्त उन पर अपना असर डालने की कोशिश करता और अक्सर लोगों पर असर डालने में कामयाब भी होता है, जैसा कि कुरान की आयतें इस पर शहीद है। अल्लाह ने उसके असरात से बच्चे को महफूज रखने के लिए वालिदैन को यह तदबीरें बताई कि उनकी तरफ से जानवर जीवा करो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी के पास तंदुरुस्ती की वजह से हकीका करने की ताकत ना हो तो वह अगर कर्ज लेकर हकीका करे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसको उसका बदला अता फरमाएगा, इसलिए कि उसने एक सुन्नत को जिंदा किया। हकीका के लिए अफजल दिन 7वां दिन है और 14वां और 21वां दिन भी मुस्तहब है। हकीका का वक्त विलादत से ही दाखिल हो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि बालिग होने से पहले कर दिया जाए और अगर बच्चा बालिग हो जाए तो वह अपनी तरफ से कर सकता है। अगर किसी ने बिल्कुल हकीका ना किया हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हस्बे तौफीक कर लेना बेहतर है। इस तरह बच्चे का नाम पैदाइश के फौरी बाद और 7वें दिन तक रखना सुन्नत है। हदीस मुबारक में इसका सबूत मिलता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मेरे घर एक छोटा
ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے اپنے باپ کے نام ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور ماں بانا ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا۔ صحابی رسول حضرت ابو بہب جسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء اکرام کے ناموں پر اپنے بچے کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمان یعنی مترک ہے، جبکہ سب سے برا نام حرب، جنگجو اور مرہ ہے۔ کڑوا یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے محفوظ میں اسلام کی تعلیمات سے مطابق نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارا جاؤ، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ میرے نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کے نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنی بیٹی کا نام میرے نام پر یعنی محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔